प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। इस सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद हो। मेरे साथ भजन संहिता की किताब निकालिएगा, उसका 77 अध्याय वचन 11। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में बहुत गंभीरता, बहुत अद्भुत बातें लिखी गई है। राजा दाऊद कहता है, अगर आप इस पूरे भजन को अगर आप पढ़ें, विशेषकर 77 को अगर आप पढ़ें, तो उसका हेडिंग देखिएगा, भजन 77 के हेडिंग को लिखा है सांत्वना, संकट के समय सांत्वना। यानी इस भजन का लिखने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखें, इस भजन का लिखने वाला बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है, और ये संकट के समय सांत्वना का भजन है। प्रभु का दास कहता है, मैं परमेश्वर तेरे बड़े कामों की ओर ध्यान लगाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार आप संकट में होते हो, समस्याओं में होते हैं, कई बार पीड़ा होती है, और तब क्या होता है, हम उस शोक के वचन को पढ़ते हैं। कई बार कुछ लोग हमें सांत्वना देते हैं, पर उनकी सांत्वना सही नहीं, सच्ची नहीं है। ऐसे विषय में, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है। अब जरा देखिए, प्रभु का वचन, प्रभु का दास क्या कहता है, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की ओर ध्यान लगाऊंगा, चर्चा करूंगा, प्राचीन काल के काम। प्रभु के लोगों, जब आप दुखी हो ना, तो ऐसे दशा में प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर मनन कीजिए। आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में बड़े चमत्कार हुए होंगे, कईयों के जीवन में, उसको मनन कीजिए। हो सकता है आपके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, और आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ऐसे दशा में क्या करें? तो मनुष्य होने के नाते आप निराश होंगे। संसार की बातें, संसार की चीज़ें आपको आएगी। गूगल में आप सर्च करेंगे कि ये जो फोड़ा हुआ है, कहीं कैंसर तो नहीं, ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या है। सारा चीज़ गूगल से आप खोज रहे हैं। यही दुनिया चल रही है, ऐसे ही माहौल है आज, और सब ऐसे ही खोज के उत्तर दे रहे हैं, और उत्तर पाके दुखी हो जा रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन जिसने सारी सृष्टि बनाई, वो परमेश्वर कहता है, जब तू संकट में हो, व्याकुलता में हो, तो वचन कहता है, मैं यहोवा के बड़े कामों की ओर चर्चा करूँगा। जरा सोचिए, जरा ध्यान समझिएगा। आपने कभी देखा, किसी घर में जब शादी होती तो विदाई का समय आता है। हम अपने भारतीय परंपरा में कहें तो इंडियन कल्चर में विदाई का समय आता है, और विदाई के समय एक बेटी जो है अपने माता पिता से लिपट के रोती है, भाइयों से, छोटी बहन से, और वो जो समय होता है बहुत ही पीड़ादायक। आप अगर कई बार खड़े होंगे, आपके चर्च में, आपके परिवार में कभी हुआ होगा, तो आप देखते हैं कि कई बार पुरुष रोना चालू कर देते हैं। घर के जो लोग हैं वो तो रो रहे हैं, उस माहौल को देखकर बाहर वाले भी रोते हैं। अब सवाल ये है, भैया आप क्यों रो रहे हैं? आप तो इस घर के नहीं हो, आप तो यहाँ के नहीं हो। कई बार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसका चेहरा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि सब रो रहे हैं। ड्राइवर आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आपने तो 2000-5000 दे के उसको बुलाया, पर क्यों? इंसान है वो। भावनाएं ट्रांसफ़र होती हैं। जो देखा जाता है वो प्रभावित करती है, जो सुना जाता है वो प्रभावित करती है। तो अब वो माहौल को जरा देखिए, ना उस घर का है, ना उसके परिवार का है, वो तो गाड़ी चलाने वाला, फिर क्यों रो रहा है, फिर क्यों दुखी है? अड़ोस पड़ोस के लोग क्यों रो रहे हैं? भावनाएं, यानी आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं। मान लीजिए दिन का समय है और आपने कोई डरावनी पिक्चर देख लिया, डरावनी कहानी सुन ली, या किसी ने बता दिया आपको कि वो जो पेड़ था, कोई सुसाइड करके मर गया, फांसी लगा के। रात के समय आप वहाँ से गुजरेंगे, जबकि आपने ना फांसी लगाते देखा, ना मरते देखा, ना बॉडी देखी, कुछ नहीं देखा, बस सुना। पर वो सुनी हुई बात कितनी भयंकर हो रही है। इसलिए तो रोमी की किताब 10वें अध्याय वचन 17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अगर बुरी बातें सुनी, अविश्वास की बातें सुनी, तो विश्वास खत्म हो जाएगा, और अगर विश्वास का वचन सुना है तो विश्वास दुगना हो जाएगा और बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जो आप देखते हैं प्रभावित करता है, जो आप सुनते हैं प्रभावित करता है, जो आप महसूस करते हैं आपको प्रभावित करता है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, प्रभु का दास, मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूँगा, मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा। हालेलुया। यानी वो संकट में है, वो पीड़ा में है, पर ध्यान कहाँ है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। इसीलिए प्रभु ने अपने दास मूसा के मृत्यु के बाद जवान बच्चा जोशुआ से बात किया, और उससे कहा, न दाएं मुड़ना न बाएं, सीधे मार्ग में, और मैं तेरी सहायता करूँगा। तो प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का वचन है।
और इस समय जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझिए। हो सकता है आपके जीवन में दुख हो, पीड़ा हो, बेटी के जीवन में, ससुराल के जीवन में, उसके मायके के जीवन में बहुत प्रकार की परिस्थितियां हो। आपके ऑफिस में बहुत सारी समस्याएं होंगी, कोर्ट कचहरी के मामले, बेटी के विवाह के जीवन में समस्या है, शादी हो नहीं रही है, फाइनेंस आशीषित नहीं है, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, कोर्ट कचहरी में आप एक प्रकार से पीड़ित हो गए हैं। फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस है, बच्चों के जीवन को देखकर, पति के जीवन को, अपने दुकान, अपने बिजनेस को देखकर आपका मन फट रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। जब आप उसी विषय को विचार करते रहेंगे, आप डिप्रेशन और तनाव में चले जाएंगे। क्या करें ऐसी दशा में? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के बड़े कामों को, देखिए, मनन कीजिए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए। बहुत बार कई मसीही ऐसे हैं जो दुख में फिल्मी गानों को सुन रहे हैं, ब्रोकन हार्ट, दिल टूट गया, मन खराब, संसार को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु का वचन कहता है, ये संसार तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, ना ये संसार तुम्हें शांति दे सकता है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार देगा शांति, प्रभु ने मना नहीं किया, कहा संसार जैसे देता मैं तुम्हें नहीं दूँ, मैं अपनी शांति। क्योंकि संसार जो शांति देगा अंत में उसमें पीड़ा होगा। संसार जो आपको मजा देगा, जो आनंद देगा, जो खुशी देगा, अंत में उसमें पीड़ा है, अंत में उसमें कड़वाहट है, अंत में उसमें शर्मिंदगी है। पर जो प्रभु यीशु मसीह देगा उसमें आनंद है, उसमें अमरता है, उसमें जीवन है, उसमें उजियाला है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए जब आप दुखी हो, जब आप निराश हो, जब आप पीड़ा में हो, जब आपको दिख रहा है कि मेरे बस में नहीं है, परमेश्वर को देखना शुरू करें। जब डॉक्टर का रिपोर्ट्स आपके खिलाफ में हो, परमेश्वर को देखना शुरू करें। जब आपके बेटे का जीवन आपकी इच्छा के विरुद्ध में हो, परमेश्वर को देखना शुरू करें, अच्छी बातों को देखना शुरू करें, मसीह को देखना शुरू करें, और तब आप परमेश्वर की महिमा को अपने आंखों में देखेंगे, आप महान चमत्कार को पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए तो राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उससे अनुभव है, उससे ज्ञान, वो तो राजा है ना। एक आदेश अगर मंत्री को दे, प्रधानमंत्री को दे, प्रजा को दे, कौन उसकी बात को टालेगा? कौन उसका विरोध करेगा? कोई नहीं। पर उसको मालूम है, मैं राजा को देखूंगा तब डूबूंगा, पत्नी को देखूंगा तब भी डूबना है, बच्चों को देखूंगा तब भी मेरा जीवन नाश होना। इसलिए उसने कहा, मैं अपनी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। हो सकता है आज आप डॉक्टर की तरफ आंख लगाए बैठे हों, हो सकता है बैंक की तरफ कि काश वहाँ से लोन हो जाता तो कुछ हो जाता। हो सकता है आप किसी मनुष्य की तरफ, किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी बिजनेस, किसी व्यवसाय की तरफ, या किसी और टोटके की तरफ आपका ध्यान है। पर आज के इस दिन में प्रभु से कही, खुदावंद, मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, और मेरी सहायता तेरी ओर से होगी। निसंदेह इस वचन के अनुसार प्रभु आपकी सहायता करेगा, उसका वायदा है। परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, निराश मन को, हताश मन को, व्याकुल मन को परमेश्वर की तरफ मोड़िए, प्रभु के वचन की तरफ मोड़िए, परमेश्वर के वचन को खोलिए, पढ़िए कैसे उसने अनोखे काम किए, और वही काम के लिए अपने हृदय को तैयार कीजिए। जो आप देखते हैं वो आपको प्रभावित करता है। यीशु को देखिए, उसके चमत्कारों को देखिए, ताकि आपका जीवन प्रभावित हो और आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाए। हालेलुया। आइए दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रियजनों को छू, आशीष दे। रोग, बीमारी, दुर्बलता, सब प्रकार के डिप्रेशन, तनाव, हर एक शारीरिक विकार प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। ब्लेस कर, आशीष दे पिता, और ये उन बातों को देखें जिसे आपने तैयार किया। निराशाएं, हताशा, व्याकुलता, इनके जीवन का अकेलापन, बिखराव यीशु के नाम से दूर हो। अपने अनुग्रह, महिमा, सामर्थ्य से भर, आशीष दे, दया को प्रकट कर पिता। हम सब बातों में आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।